गुज़िश्ता वीडियो में मैंने आपको डिस्ट्रिक्ट मुज़फ़्फ़राबाद और नीलम वैली के सियाहती मकामात के बारे में बताया था। आज की वीडियो में हम डिस्ट्रिक्ट बाग की सैर करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि तमाम आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको बर वक्त मिल सकें। आज़ाद कश्मीर के दीगर इलाकों की तरह बाग भी कुदरती खूबसूरती से माला माल है। इसके बुलंदो बाला पहाड़, ऊंची और घने चीड़ के दरख्त, बहते पानी और खूबसूरत वादियाँ दिलकश नज़ारा पेश करती हैं। जोग्राफियाई लिहाज से बाग एक पहाड़ी इलाका है। यह इलाका कोई हिमालय जोन का हिस्सा है। इसका अहम पहाड़ी सिलसिला पीर पंजाल रेंज है। ज़िले का मरकज़ी दरिया महल नाला है, लेकिन मुत्तईद दीगर नदी नाले भी बहते हैं। 1947 से पहले बाग जम्मू और कश्मीर ज़िला पुंछ की एक तहसील थी। 1988 में इसे ज़िले का दर्जा दिया गया। इसी वजह से ज़िला बाग की सकाफ़त और रवायात ज़िला पुंछ से मुशाबत रखती हैं। मुग़ल बादशाह जहांगीर ने अपनी बीवी के लिए इस शहर को तामीर करवाया था। कहा जाता है किसी ज़मींदार ने एक बाग कायम किया था, जिस वजह से इस जगह का नाम बाग पड़ गया। अब यह इलाका महकमा जंगलात का इहाता है। बाग कश्मीर का मरकज़ है। ये वादी के नाम से भी जाना जाता है। ज़िला बाग का रकबा 770 मुरबा किलोमीटर है। ज़िला बाग के शुमाल में मुज़फ़्फ़राबाद, हटियाँ बाला और इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर का इलाका बारहमुला आता है, जबकि मशरक़ में हवेली, जनूब में पुंछ और मगरब में पाकिस्तान का सूबा पंजाब आता है। ये रावलाकोट से 46 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। यह मुज़फ़्फ़राबाद से 2 रास्तों सदन गली और कोहाला के ज़रिए जुड़ा हुआ है। ज़िला बाग को 3 तहसीलों में तकसीम किया गया है: तहसील बाग, तहसील दिलकोट, तहसील हाड़ी गल। बाग को क्राउन ऑफ श्रीनगर भी कहा जाता है। यह कन्फेक्शनरी और बेकरी मसनूआत के लिए भी मशहूर है। यहाँ की कुदरती खूबसूरती हर इंसान को अपनी तरफ खींचती है। बाग में एक क्रिकेट स्टेडियम भी है, जिसे सरदार मोहम्मद हुसैन स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स भी कहा जाता है, जो आर्मी पब्लिक स्कूल के नज़दीक वाक़ है। सुदन गली। सुदन गली को डेरा सुदज़े भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे सुदन कबीला कसरत से आबाद है। सुदन गली का मरकज़ी शहर बाग से फासला 21 किलोमीटर है। इसकी सतह समंदर से बुलंदी तकरीबन 7000 फुट है। ये मशहूर सियाहती मकामात में से एक है। सुदन गली गंगा चोटी पर जाने वालों के लिए बेस कैंप के तौर पर काम करती है। गंगा चोटी। गंगा चोटी आज़ाद कश्मीर का तीसरा बुलंद तरीन पहाड़ है। ये बाग से 28 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। गंगा चोटी की सतह समुंदर से बुलंदी 9987 फुट है। ये पीर पंजाल रेंज में वाक़ है। इस चोटी पर एक छोटी सी खूबसूरत झील भी है। यहाँ पर एक चश्मा भी है। गंगा चोटी पर कोई रिजॉर्ट या रेस्टोरेंट नहीं है, इसलिए यहाँ खाने पीने की अशिया बहुत कम मिलती हैं। आप जब भी गंगा चोटी पर जाएं तो अपने साथ खाने पीने की अशिया लेकर जाएं। मौसम सरमा में ये बुलंद तरीन पहाड़ी बर्फ से ढकी हुई होती हैं। हाजी पीर। ये सियाहती और तारीख़ी मकाम है जो कि बाग से 35 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। यह सतह समुंदर से 11,732 फुट की बुलंदी पर वाक़ है। ये पुंछ और उड़ी के दरमियान सड़क पर मगरबी पीर पंजाल रेंज पर वाक़ है। ये बुलंद तरीन पहाड़ी रास्ता है। ये भारतीय सरहद के करीब वाक़ है। इस चोटी पर जाने का रास्ता कच्चा है। आमतौर पर सर्दियों में इस इलाके तक रसाई मुमकिन नहीं है, क्योंकि ये बर्फ से ढका होता है। 1965 की जंग में भारतीय फौज ने इस पर कब्जा कर लिया था, लेकिन बैनुल-अक़वामी दबाव की वजह से ताशकंद माहदे में 5 माह के बाद इसे दोबारा पाकिस्तान की हुदूद में शामिल कर दिया गया। यहाँ पर आप क़याम व ताम कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर तमाम तर सहूलियात मौजूद हैं। लज़डन्ना। ये भी एक सियाहती पहाड़ी है जो कि बाग से 30 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। यह इंतहाई बुलंद तरीन जगह है। सतह समुंदर से 2596 मीटर की बुलंदी पर वाक़ है। यहाँ पर बहुत से ठंडे पानी के चश्मे बहते हैं।
سردیوں میں یہ برف سے ڈھکا رہتا ہے اور گرمیوں میں یہاں کا موسم بہت سہانا ہوتا ہے۔ زلزل لیک۔ زلزلہ جھیل تقریباً 3.5 کلومیٹر لمبی اور 350 فٹ گہری ہے۔ 2005 کا زلزلہ اس خطے میں آنے والا برترین زلزلہ تھا جس نے ایک لمحے میں بڑے پیمانے پر تباہی مچائی۔ 2005 کے زلزلے کے بعد یہ جھیل پیدا ہوئی۔ اس علاقے میں ایک بہت بڑا پہاڑ کٹ گیا تھا جس نے 2 پانیوں کے بہاؤ کو روک دیا تھا جس سے یہ جھیل بنی۔ 3 یا 5 گاؤں اس پہاڑ کے زیر آ گئے تھے اور تقریباً 2500 لوگ زندہ دفن ہو گئے۔ یہ قدرتی جھیل چاکر کے قریب ہے جو کہ ایک مشہور پہاڑی مقام ہے۔ اس قدرتی جھیل کا پانی ہٹیاں بالا کے قریب دریائے جہلم سے ملتا ہے۔ پیر کنٹھی۔ یہ بھی ایک سیاحتی مقام ہے جو کہ ضلع باغ میں واقع ہے۔ یہ سطح سمندر سے 10,640 فٹ کی بلندی پر واقع ہے۔ پیر کنٹھی گنگا چوٹی سے 10 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ اس چوٹی پر پیدل سفر کرنے والے ہمالیائی پہاڑوں کا خوبصورت نظارہ دیکھ سکتے ہیں۔ ان پہاڑوں سے بہنے والے چشمے اور ندی نالوں کا پانی دریائے جہلم میں گرتا ہے۔ اس کے علاوہ ضلع باغ کا ایک اور خوبصورت سیاحتی مقام دھیرکوٹ بھی ہے جہاں پر پھل بہت کثرت سے ہوتے ہیں۔ یہ ایک دلکش جگہ ہے جو کہ کوہالہ سے 24 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ اس کی سطح سمندر سے بلندی 1676 میٹر ہے۔ یہاں کا موسم انتہائی خوشگوار اور صحت بخش ہے۔ یہ جگہ آسان رسائی، مناسب اونچائی اور دیودار اور کیل کے جنگل کے ساتھ خوبصورت مناظر کے لیے لوگوں میں مشہور ہے۔ پرسکون دیودار اور کیل کے محفوظ جنگل کے دل میں ایک پوش ریسٹ ہاؤس، 3 سیاحوں کی جھونپڑیاں اور لاگ ہٹس وغیرہ بھی ہیں۔ یہ بھی موسم سرما میں برف سے ڈھکا ہوتا ہے۔ یہاں کا موسم بہت سہانا ہے۔ کوہالہ باغ میں تاریخی اہمیت کا حامل ہے اور یہ کشمیر کا گیٹ وے ہے جو کہ دریائے جہلم پر واقع ہے۔ کوہالہ سامان کی نقل و حمل کا مرکز بھی ہے۔ اس نے 1814 میں فوجی اہمیت حاصل کی جب مہاراجہ گلاب سنگھ نے اسے ہندو تاجروں کے لیے کاروباری مرکز کے طور پر تیار کیا۔ یہ ڈسٹرکٹ باغ اور مظفر آباد میں داخل ہونے کا گیٹ وے ہے۔ یہ ایک منفرد جگہ ہے جہاں پر کشمیر، پنجاب اور خیبر پختونخوا کی سرحدیں ایک دوسرے کو چھوتی ہیں۔ 1992 کے سیلاب میں کوہالہ پل کا صفایا ہو گیا تھا لیکن بعد میں مقامی لوگوں کی مدد سے اسے دوبارہ بحال کیا گیا اور ایک پل سیمنٹ کا تعمیر کیا گیا۔ اب کوہالہ کے مقام پر ایک پکنک پوائنٹ بھی بنایا گیا ہے تاکہ لوگ اس کی خوبصورتی سے لطف اندوز ہو سکیں۔ نیلا پٹ دھیرکوٹ سے جنوب مشرق کی طرف 6 کلومیٹر آگے ہے۔ یہ مقام 2000 کی بلندی پر واقع ہے۔ اس کی قدرتی خوبصورتی کے ساتھ یہ تاریخی پس منظر کے لیے بھی مشہور ہے۔ 1947 میں اس جگہ پر مجاہدین آزادی نے پاکستان میں شمولیت کے لیے مسلح جدوجہد شروع کی۔ یہ ایک حسین وادی ہے۔ یہ باغ سے 31 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ یہاں پر سیاحوں کے لیے ایک ریزورٹ بھی بنایا گیا ہے۔